मरीम नवाज की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद उनका लाहौर के बाद ये कहा जाता है कि मरी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये बात बिल्कुल बजा है। उन्होंने यहाँ पे आके जो पहली मीटिंग की तो उस वक्त उन्होंने एक अपना पहला प्लान जारी किया जिसका नाम था मरी डेवलपमेंट प्लान। ये बेसिकली कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं है। जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनका नेमुल बदल कोई नहीं है। जो लोग इससे खुश नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। 8 से 10 होटल्स आ रहे हैं। एक होटल में कमो पेश 50 मुलाजिम काम करते थे। 40 से 50 दुकानें हैं और हर दुकान के ऊपर 2-2 3-3 मुलाजिम काम कर रहे थे। ये जो जगह है ये पूरी पहाड़ी हुआ करती थी और एक दरख्त इतना बड़ा बताया जा रहा था, इतना बड़ा था कि उसके साए में लोग आके बैठते थे और उसके साए में मियां नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज भी आके बैठती थी। जब नवाज शरीफ 2008 में यहाँ पे आए तो उन्होंने जब यहाँ से देखा ऊपर मुड़ के तो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी वो दरख्त कहाँ गया है। वो आबदिदा भी थोड़े से हुए, इंतजामिया ने जो है ना वो बहुत बुरा सलूक कर दिया है। मैं यहाँ पे कुर्सी लगाऊंगा जीपीओ में और मैं यहाँ से जीपीओ में कुर्सी लगा के मुझे नजर आना चाहिए यहाँ से चढ़। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स होंगे, यहाँ पे बीच में वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, दरख्त भी लगाएंगे। आजकल के मुश्किल हालात में 5 से 6 लोगों की मुलाजमत जा रही है। इस वक्त जो मरी की सिचुएशन है उसको जवाद साहब की जो है ना वो उनके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं जान सकते, क्योंकि यहाँ के बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और उसके अलावा इनकी आप अपडेट्स भी देखते रहते होंगे। इनका अपना पेज भी है मरी अपडेट्स के नाम से, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती होंगी। तो मैंने ढूंढा इनको और मैं इनका फॉलोअर भी हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना जवाद भाई से बातचीत की जाए और इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये इस एरिया को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं और ये आप लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है। कोई कहता है जी इंक्रोचमेंट है, कोई कहता है गवर्नमेंट की लैंड है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, कोई ये समझता है कि पार्क बनना है, कोई कहता है कुछ और बनना है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि जवाद भाई से पूछा जाए कि यहाँ पर एक्चुअली होने क्या जा रहा है और इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इस सिस्टम को कैसे देखा जा रहा है। क्योंकि एक जगह पे मैंने देखा कि वो जो इससे आखिर में एक बिल्डिंग थी वो गिराई गई है और उसके बाद ये बिल्डिंग गिराई जा रही है। जवाब भी तरह हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और किस तरह से इस जगह को सिलेक्ट किया गया, यहाँ बनने क्या जा रहा है और ये सब कुछ है क्या पीछे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अल्फाज में मुझे सराहा और आपने मौका दिया कि मैं अपनी बात आपकी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। अपने तौर पे ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। जब से पंजाब में मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद उनका लाहौर के बाद ये कहा जाता है कि मरी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये बात बिल्कुल बजा है। यानी कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मरी में आ रहे हैं। अब उसमें जब से मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने यहाँ पे आके जो पहली मीटिंग की तो उस वक्त उन्होंने एक अपना पहला प्लान जारी किया जिसका नाम था मरी डेवलपमेंट प्लान। उस डेवलपमेंट प्लान में मुख्तलिफ चीज़ें जो सी शामिल थे, मतलब उसमें आपका पानी का निज़ाम था, फिर चूँकि नया ज़िला था तो ज़िले की जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बातचीत हुई थी। फिर इस मरी की अपलिफ्टिंग, ब्यूटिफिकेशन, चूँकि उनका ये मानना था कि एक अरसे से लोग आ रहे हैं, मरी को इसी सिचुएशन में देख रहे हैं तो मरी में कुछ नया होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने इस माल रोड के हवाले से, चूँकि ये इस टाइम बर्निंग इशू चल रहा है, लोग इसके ऊपर जानना चाह रहे हैं कि मरी की माल रोड पूरी दुनिया और कोई भी शायद ऐसा बच्चा बंदा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस जीपीओ चौक में ना आया और इसने आगे इस जीपीओ के साथ तस्वीर ना बनाई हो। बिल्कुल, तो हर कोई इससे अवेयर होगा कि ये ऑपरेशन एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है। अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे हुआ करती थी एचबीएल की बिल्डिंग जो कमोबेश 100 साल पुरानी थी, और इस होटल के बैक एंड पे 2 और बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। अच्छा। और वो भी डिमोलिश हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों के शायद जहन में ये चीज़ है कि गवर्नमेंट जब मरी डेवलपमेंट प्लान ला रही है तो उसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं या जिस जगह का ऑपरेशन हो रहा है आपके सामने अभी देखें किस तरह से यहाँ पे हैवी मशीनरी के साथ होटल गिराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं है। अगर कब्जा होता तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ इंतजामिया इतने अर्से से नेगोशिएशन ना करती। सही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इंतजामिया कभी भी उनको इतने ज़्यादा पैसे या जो भी उनको कंपनसेट करिए वो ना करती। गो के पैसों के ऊपर थोड़ा सा लोगों को इतराज़ात जरूर हैं। यहाँ के जितने भी मुतासिरीन हैं उनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनका नेमुल बदल कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारोबार बहुत अच्छा था। तो जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट उनको लॉस ऑफ बिजनेस की सूरत में दे, स्ट्रक्चर की सूरत में दे, लैंड की सूरत में दे, वो उनके लिए कम है और लोग इससे खुश नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के जो मुतासिर हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जितनी भी जगह है ये तकरीबन 20 कनाल के राजी है, यानी कि यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से लेके फिर ये 2-4 होटल है, एक ये सामने ये होटल ताजमहल, 2-4 इसके पीछे होटल है, ये पूरी एक लाइन चल रही है। अभी आपने जिक्र किया था कि एक होटल पहले वहाँ पे गिराया गया, ये बेसिकली यहाँ से शुरू होकर उस होटल तक जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक वहाँ से होटल गिराया, अब इसका बकायदा तौर पे यहाँ से ऑपरेशन शुरू कर दिया। सही है।
अब ये तमाम होटल इसी तरह जाएंगे और ये माल रोड का हिल साइड, बेसिकली ये हिल साइड कहलाती है। अच्छा, ये हिल साइड ये हिल साइड है। तो ये हिल साइड के ऊपर 20 कनाल अराजी गवर्नमेंट ने एक्वायर की है। एक्वायर के बाद इसके ऊपर आप डिमोलिशिंग करिए, ये किसी किस्म का कब्जा नहीं था। उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक वाली बात ये बताता हूँ। अगर कब्जा होता तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैरा फोर्स है जो पूरे पंजाब में इस टाइम है, और जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो पैरा फोर्स जाके इंक्रोचमेंट खत्म करवा रही है। तो अगर इंक्रोचमेंट थी तो यहाँ पे इंतजामी कंट्रोल भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इंतजामी के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि ये जगह खाली करवाना। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 4 एक कानून है वो लगाया गया है जो लैंड एक्विजिशन के मद में आता है, जो सेक्शन 4। सेक्शन 4 बेसिकली उस वक्त लगाया जाता है जब गवर्नमेंट, रियासत जब कोई भी जगह खरीदने का सोच रही होती है। सही है। और उसके बाद जब वो सोचने के बाद उसको लगता है कि हाँ ये हमारे जो है वो रियासत को ज़रूरत है, तो उसके ऊपर वो फैसला कर लेते हैं। तो फिर वो अगला सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन 5। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 तभी लगा है कि जब गवर्नमेंट ने एक्वायर करने का सोचा। एक्वायर किससे कर रही है? जो लोग यहाँ पे मालिक थे, ठीक है, इंक्रोचर तो नहीं थे। इसलिए मैं ये इस बात पर मैं इतना ज़्यादा तब बोला हूँ ताकि उन लोगों के, जिन लोगों के जहन में ये चीज़ है कि यहाँ पे इंक्रोचर बैठे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंक्रोचर नहीं था। तमाम लीगली मालिक बैठे हुए और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मरी डेवलपमेंट प्लान की नज़र हो गया। अच्छा सर, एक अब हम आपने क्लियर कर दिया कि ये इंक्रोचमेंट नहीं थी, और आपने जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का जिक्र भी कर दिया, लोगों को अकोमोडेट करने का भी बता दिया। ये बताइएगा सर कि अब ये कितनी प्रॉपर्टी है और कितने लोग जो थे वो इससे जो है वो मुतासिर हो रहे थे, और दूसरा ये बताइएगा कि कितने लोगों का रोज़गार इससे मुतासिर होगा, और उसके लिए अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? कुछ कोई ना कोई तो मालूमात दी होगी गवर्नमेंट ने। 20 कनाल की राजी के ऊपर 8 से 10 होटल्स आ रहे हैं, रिहायशी होटल्स। अच्छा। और एक एक होटल में कमोबेश 50-50 मुलाजिम काम करते थे। बीच में 1-2 ऐसे होटल थे जहाँ पे 100 मुलाजिम काम करता था, और फिर तकरीबन कमोबेश 40 से 50 दुकानें हैं, और हर दुकान के ऊपर 2-2, 3-3 मुलाजिम काम कर रहे थे। तो अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें तो ये तकरीबन 500, 600, 700 बंदा जो है ना वो मुलाजमत से, रोजगार से हाथ धो बैठ रहे हैं। सही है। और 20 कनाल अराजी के ऊपर 8 होटल आ रहे हैं और तकरीबन 40-50 के करीब दुकानें आ रही हैं। सही है। हाँ जी। और दूसरा सर ये बताइएगा कि एक आपने बताया था कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक पार्क बनाया जा रहा है, उस पार्क के बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस जगह को कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोग 24 घंटे इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्क किस किस्म का बनने जा रहा है, और यहाँ पर आने वाले लोगों को और यहाँ रहने वाले लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? सर ये बात थोड़ी सी अगर ज़्यादा तो लंबी हो जाएगी। इसके पीछे एक कहानी किस्सा है जो मेरे तक पहुँचा, और मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई करवाया यहाँ के मुतासरीन से भी, तो उनने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये बेसिकली बात शुरू होती है 1998 से। अच्छा। यानी कि जब मियां नवाज शरीफ का जिला वतनी से पहले, जब मुशर्रफ ने उनको टेक ओवर किया था, उससे पहले की दौर की बात करें तो उस वक्त मरी जो था वो एक वाहिद हिल स्टेशन था। लोग पंजाब से हर जगह से मरी आके एंजॉय करते थे, और चूँकि अंग्रेज़ दौर का एक जो है ना एक्सप्लोर किया हुआ एरिया था, तो लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते थे। उस वक्त ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान वो भी यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री ये बताई जा रही है कि जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं, ये चूँकि अंग्रेज़ दौर का मैंने पहले आपको बताया, इसके साथ ये जो जगह है ये पूरी पहाड़ी हुआ करती थी। अच्छा। ये पूरी पहाड़ी हुआ करती थी, और इस पहाड़ी के ऊपर दरख्त हुआ करते थे, तकरीबन हर तरफ ग्रीनरी थी। और एक दरख्त इतना बड़ा बताया जा रहा था, इतना बड़ा था कि उसके साए में लोग आके बैठते थे, और उसके साए में मियां नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज भी आके बैठती थी। तो अब जब नवाज शरीफ को उनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, जिला वतन हो गए, तो वो 2008 में वापस आए। अच्छा। 2008 में जब वापस आए तो उनके भाई की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, क्योंकि 8 में सूबाई जो गवर्नमेंट थी वो शहबाज शरीफ की थी। ठीक है। तो जब वो यहाँ पे नवाज शरीफ आए जिला वतनी काटने के बाद, तो लाहौर पहुँचने के बाद उनके लिए थोड़े हालात मामला बेहतर हो गए थे, तो सूबाई हुकूमत उनकी अपनी थी, तो मरी आ गए। तो मरी आके तो उन्होंने देखा कि जब माल रोड पर आए तो उन्होंने देखा कि यार HPL की बिल्डिंग के साथ तो होटल बन गए। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या वो दरख्त और वो सारी जगह वो कहाँ चली गई। तो उस वक्त जो लोग, जिन लोगों ने ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं, बताया है, क्रेडिबल लोग हैं, तो उनने ये बताया कि इस जो ऑपरेशन की एक कड़ी ये भी है कि इसमें मियां नवाज शरीफ का ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट भी है, और नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये हो रहा है। इसमें किसी सियासतदान की, हालांकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो की है यहाँ के मुतासरीन ने कि हम इस ऑपरेशन को किस तरह बचा सकें। हर तरह की मतलब इस्टेब्लिशमेंट, जितने अस्करी ताल्लुक थे, सियासी ताल्लुक थे, हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया, लेकिन एंड नवाज शरीफ नहीं माने। उन्होंने कहा कि एट एनी कॉस्ट इसका ऑपरेशन होना ही होना है। सही है। अच्छा, अब जो है वो जब नवाज शरीफ 2008 में यहाँ पे आए तो उन्होंने जब यहाँ से देखा ऊपर मुड़ के, तो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी, वो दरख्त कहाँ गया है जिसके साए में मैं और कुलसूम नवाज बैठती थी, यहाँ पे हम आते थे। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि वो अब्दिदा भी थोड़े से हुए, उस वक्त की बात है। और उन्होंने कहा कि ये मरी का मौसम, मरी के साथ इंतजामिया ने जो है ना वो बहुत बुरा सलूक कर दिया है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इन्होंने मरी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। ये कंक्रीट के पहाड़, इसने मरी के मौसम को तबाह कर देना, और ये मरी का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया था कि इस सबको डिमोलिश करो। ठीक है। उस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे थोड़े से डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए, और अपना वोटर बैंक भी टूट रहा था उस वक्त। यहाँ पे शायद हकान अब्बासी उनका ये हल्का था, इशफाक सर उनके साथ थे, वो भी
सूबाई वज़ीर थे, तो उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी अपनी पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कन्विंस करके इसको वहाँ पे उस वक्त डिले कर दिया। फिर 2013 में ये 2008 में पहली अटैम्प्ट थी माल रोड की। अच्छा। फिर 2013 में दूसरी अटैम्प्ट आई जब नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यहाँ पे अपना चार्ज संभाला था पाकिस्तान में। उस वक्त वो फिर आए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं 2008 में आपको ये कह के गया था, मैं यहाँ पे जलसा किया, तो उन्होंने कहा था कि जलसा जब किया तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ GPO चौक पे किया था? हाँ, जलसा किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त आपको कह के गया था कि यार ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तो अभी तक क्यों ख़त्म नहीं हुई? तो उस वक्त भी फिर ये सब शहबाज शरीफ के पास गए, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है बस किसी आगे लेके चलो। फिर भी वो चीज़ नवाज शरीफ की जो है वो नाअहल हो गए थे, शायद हकान आ गया था, उस वक्त भी ये अटैम्प्ट जो है वो रायगा गई थी। तीसरी अटैम्प्ट हुई थी चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में। उन्होंने यहाँ पे अभी इधर आए थे माल रोड पर, उन्होंने कहा था कि मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, मैं यहाँ पे कुर्सी लगाऊंगा GPO में, और मैं यहाँ से GPO में कुर्सी लगा के मुझे नज़र आना चाहिए यहाँ से चर्च, क्योंकि पुराने मरी का ये था कि GPO से चर्च नज़र आता था। अच्छा। तो मुझे यहाँ से चर्च नज़र आना चाहिए 2 महीने का टाइम है। उस वक्त भी फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो थी वो नहीं हो सकी, तो वो डिले हो गया था। अब जाके इसकी चौथी अटैम्प्ट हुई और बड़ी सख्त अटैम्प्ट हुई, और इस अटैम्प्ट में नवाज शरीफ डायरेक्टली यहाँ पे 4 उन्होंने विजिट किए अलॉन्ग विद मरियम नवाज। CM पंजाब हुई हैं तो सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, तो उन्होंने आके इस चीज़ को कहा कि एट एनी कॉस्ट इसको ऑपरेशन होना ही होना चाहिए। तो ये एक बहुत डिटेल बात थी जो मैंने सोचा आज मैं पहली दफ़ा शायद अपने व्लॉग्स में भी नहीं बताई आज तक, तो मैं पहली दफ़ा आपके नाज़रीन को बता रहा हूँ। बिल्कुल, ज़रा पार्क का बताएं ना, और उसका फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर आने वाले को और यहाँ रहने वाले को? देखिए बेसिकली उनका तो ये कहना है कि हम इसको एक पुरानी शक्ल देंगे। ठीक है, जिस तरह से ये थीम पार्क बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स होंगे, यहाँ पे बीच में वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, दरख्त भी लगाएंगे, फिर यहाँ पे बेंचेस भी लगाएंगे ताकि लोग आए तो उनको एक नेचर वाला एनवायरनमेंट अच्छा मिले, तो थोड़ा सा खुला हो। तो उनका ये कहना था कि कंजस्टेड है, तो बहरकफ यहाँ के जो मुतासरीन है बहरकफ वो इस गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। इवन मरी की जो मकामी कम्युनिटी है ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। उसकी वजह ये कि जहाँ पे एक तरफ एनवायरनमेंट को बचाया जा रहा है, तो वहीं पे आजकल के मुश्किल हालात में 500 से 600 लोगों की मुलाजमत जा रही है, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, तो उनका क्या उनको जो है वो अल्टरनेट दिया जा रहा है, उसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है। अभी जवाद भी जिस तरह से बता रहे हैं कि हम तो दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों ने जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दिखाना है, जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दिखाना है। अब जो चीज़ जवाद भाई को लोग आके बताते हैं वो आप लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से मुतासर हो रहे हैं 700, 800, 1000 जितने भी लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो अगर कुछ सोचे तो बेहतर हो सकता है। जवाद भाई एक बहुत ही सीनियर, माशाल्लाह उम्र में कम लेकिन बहुत सीनियर और बड़े ही मजे हुए जर्नलिस्ट हैं, और आप लोग जिस तरह से आप इनको फॉलो कर रहे हैं, मैं भी यकीन करें खुश हूँ कि आप लोगों को हर तरह की अपडेट मिलती रहती है। मेरी तरह आप हर चीज़ से आगाह रहते हैं। अच्छी रिपोर्टिंग के साथ साथ अच्छा जर्नलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया, जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और मरी की अब सिचुएशन जो है वो आप लोगों को दिखाने में जवाद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है इनको, और इनके साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करना है जवाद भाई की तरफ से। मैं एक एंड पे ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें बयान की, आपकी अप्रिसिएशन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या कहीं ना कहीं मरी अपडेट्स को, या मैं चूँकि यहाँ से जियो को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जितने भी लोग 2 देखते हैं मुझे, 4 देखते हैं, 400 देखते हैं, तो स्पेशली हमारे पास आए हैं और यहाँ के मरी के हालात और वाक़यात आपको दिखा रहे हैं, तो आप ज़रूर इनको भी सपोर्ट करें। ये बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब बज़ाहिर लोगों के लिए होता है कि जर्नलिज्म एक बहुत आसान है, मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया और निकल पड़े। बिल्कुल। ये जितनी इनकी इस सारी मेहनत यहाँ तक आए, कितनी रॉ फुटेजेस बनती हैं, कितने लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, कितनी इसके ऊपर रिसर्च होती है, कितना इसके ऊपर बागम बाग इंसान की मेहनत होती है, तो वो एंड पे आपको 4 मिनट की जो वीडियो मिलती है ना, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक जो है ना वो कप ऑफ केक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे जो है बहुत मेहनत होती है। सो आप लोग जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन यह है कि जितना भी आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों की बेहतरी के लिए, बेसिकली सहाफ़त माशरे की बेहतरी के लिए की जाती है। बिल्कुल। तो भाई हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हमारा किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है, जिस तरह से जवाब भी बता रहे हैं, कि आप लोगों को एक्चुअल जो सिचुएशन है, जिस तरह से अभी यहाँ पे चल रही है, उस तरह की सिचुएशन को सामने लाया जाए, और ग्राउंड रियलिटी, रिसर्च और आपको हिस्ट्री के बारे में जिस तरह से सज्जाद भाई बता रहे, बहुत कम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो मिलते रहेंगे, जवाद भाई से मेरा राब्ता होता रहेगा, इंशाल्लाह आपको मिलाता रहूँगा मैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। Yeah.